याकूब ऐसा था, जब तक कि मुझे आप आशीष नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अगर आपके जीवन में कुछ प्रभु रखा है देने के लिए, जब तक कि वो नहीं देगा तब तक नहीं छोड़ना है। जैसे कि अपने बच्चे माता पिता को चाहे बिस्किट्स या चॉकलेट्स, लॉलीपॉप या मिक्सचर या चिप्स जो भी है खाने के लिए जब तक नहीं देंगे तब तक, अगर माँ जी बहन जी किचन में पका रही खाना फिर भी जाके साड़ी खींच लेते हैं, है कि नहीं? अगर बाप कुछ काम कर रहा है नहीं बैठा है जाकर पैंट खींच लेते, शर्ट खींच लेते हैं जब तक कि वो नहीं देगा। हालेलुया। तो हम लोगों को आज जो सीख मिला है प्रभु का दास से हम लोग को सीखना है। आज भी ऐसे ही मसीह में कि बहुत सारे लोग जो है आते हैं और जल्दी सब कुछ जल्दी हो जाना है। जब हम गैस स्टोव में खाना बिठाते हैं तुरंत नहीं हो जाता है, टाइम लग रहा है। तो हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसे ही करेंगे, हम लोगों को विश्वास करना है। आइए आज का जो वचन है, बुद्धिमान का फल, क्या? बुद्धिमान का फल। आज प्रभु का वचन क्या हम लोगों को सिखाता है बुद्धिमान के बारे में। आज भी हमारा बुद्धि कहाँ है और वो बुद्धि लेके क्या कर रहे हैं, हम बचनों से सीखेंगे। क्योंकि बुद्धि होते हुए भी कभी कभी हम अनजान बन जाते हैं, बुद्धि होते हुए भी बुद्धि नहीं जैसा जीते हैं, हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। प्रभु ने हमको बुद्धि ज्ञान दिया है, उस बुद्धि ज्ञान के द्वारा आज कुछ हम प्रभु के बारे में जान पाए, प्रभु का वचन के बारे में जान पाए, पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु के बारे में, स्वर्ग और नरक के बारे में जान पाए, है कि नहीं? हम देखेंगे नीति वचन उसका 9 अध्याय 12 और 13 में क्या लिखा है। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। क्या? बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। और यदि तू ठट्ठा करने वाला है तो दंड केवल तू ही भोगेगा। क्या भोगेगा? दंड। एक बुद्धिमान, एक ठट्ठा करने वाला, है कि नहीं? कोई बिजनेस चलाते हैं और बिजनेस में नुकसान जब आ जाता है गिर पड़ते हैं, है कि नहीं? वो है खुद का बुद्धि ज्ञान। प्रभु का वचन और प्रभु का दिया हुआ बुद्धि ज्ञान से हम लोग को जो करना है, नहीं तो हम गिर पड़ेंगे। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई शादी करना चाह रहा है, घर बसाना चाह रहा है, चाहे वो बीमारी हो या इलाज हो, चाहे और कुछ भी ले लो, जो भी ले लो, एक इंसान को जो जरूरत है। यहाँ लिखा है 12 में, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। और सेकंड में लिखा है, और यदि तू ठट्ठा करने वाला है तो दंड केवल तू ही भोगेगा। ठट्ठा करने वाला बुद्धि है, ये नहीं करने का है, फिर भी हम करते हैं और दंड लेकर के आते खुद। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? ये प्रभु का वचन ये हमको सिखाता है कि हम किसी का बारे में ठट्ठा नहीं करना है। और ठट्ठा कर करके क्या कर रहे हैं हम? बाद में खुद का जीवन में दंड खुद ही ला रहे हैं, प्रभु नहीं दे रहा है। हम किसी का अगर बुराई करेंगे, वो बुराई हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपको ये समझ में? अगर हम किसी का ठट्ठा करेंगे, हमको ठट्ठा करने वाले लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको ये समझ में? अगर हम किसी को हाथ उठा भी दिए हैं, हमको हाथ उठाने वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रभु का वचन ये हमको सिखाता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इस वचनों से। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। और सेकंड में लिखा है, और यदि तू ठट्ठा करने वाला है तो दंड केवल तू ही भोगेगा। हम दंड लाने में और ठट्ठा करने में हम ना रहें। फल जो प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दिया वो फल लाने में हम आगे रहें। हालेलुया। आप लोगों को ये बात समझ में? हम अपने जीवन में जो भी प्रभु का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उस वचन का फायदा भरपूरी
100% उठाना, आशीर्वाद पाना हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। वो इच्छा होना चाहिए। वचन ऐसा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किस रास्ते में जाना है, किस रास्ते में नहीं जाना है, किसके साथ संगति करना है, किसके साथ संगति नहीं करना है, ये सब कुछ हमको वचन ही सिखाएगा। हालेलुया। आज हमारे पास वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। प्रभु का वचन सुन के बुद्धि ज्ञान लाभ पाने के लिए समय नहीं है। प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। प्रभु कहां से हम लोगों को ये सारा चीज देंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, बुद्धि से भरपूरी करेंगे, ये भी सीखना है। ये भी हर एक विश्वासी को मालूम होना है। जब तक कि हम इस वचन को नहीं पढ़ेंगे, हमको किसी तरह आगे बढ़ने के लिए, बुद्धि ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं। ये वचन प्रभु ने जो हमारे जीवन में दिया है, हर रोज पढ़ना है। जब तक नहीं पढ़ेंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि हम क्या बुराई कर रहे, क्या अच्छा कर रहे हैं, आत्मिक में जी रहे या संसार में जी रहे हैं, हमको नहीं सिखाएगा जब तक कि हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे हर रोज। एक किताब, यानी कि एक उदाहरण देता हूं, हम डिग्रियां हासिल करने के लिए या साइंटिस्ट बनने के लिए, इंजीनियरिंग बनने के लिए, या एक पुलिस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए बड़ा बड़ा किताब हम पढ़ते हैं कि नहीं? उस किताब से कहीं गुना बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ किताब पवित्र बाइबल है। हालेलुया। ये वाला है। हम घंटा घंटा, दिन भर, रात भर उसी को ध्यान देते, समय बिताते हैं कि नहीं उस किताब के लिए। लेकिन एक इंसान कैसा जीना है, हम इस दुनिया को आए हैं, किस लिए आए हैं, मरने के बाद कहां जा रहे, और इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, अगर आप जानने के लिए कोशिश करेंगे तो यही पे राज है। सब कुछ यही पे वो राज है, इसमें ही वो रहस्य है। और 13 में ये लिखा है, मूर्खता रूप स्त्री बकबक करने वाली है, वो तो भोली है और कुछ नहीं जानती। ये भी हम लोगों को सीखना है। 12 में हम देख लिए और 13 में देख लिए, और 14 में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसमें भी क्या लिखा है। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कह कर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यही आए, जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। वो ये नहीं जानता है कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवताहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। आपको ये बात समझ में? यहाँ पे एक छोटा उदाहरण स्त्री के बारे में दी जा रही है। पुरुष भी है जो आज जो वचन हम पढ़े हैं और सुने हैं, ऐसा आज भी जीते हैं। ठट्टा करने वाला और बुरे रास्ते में चलने वाला पुरुष भी है, स्त्री भी है। तो प्रभु ने हमको बुद्धि ज्ञान दिया है कि हम संसार में जीने के लिए नहीं, हम आत्मिक में जीने के लिए, प्रभु का राज्य के लिए जीने के लिए, उसका जो इच्छा है उसकी इच्छा में जीने के लिए। 12 में ये लिखा है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। कितने लोग आज जो है बुद्धि है लेकिन बुद्धि नहीं जैसा जी रहे हैं। आज कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि प्रभु ने मौका दिया है, टैलेंटेड है बच्चे लोग, लेकिन उस टैलेंटेड को दिखा नहीं पा रहे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, अपने आप को अच्छा मार्क भी नहीं ला पा रहे। कितने लोग अच्छा गाना गाते हैं, टैलेंट है, कितने लोग अच्छा बजाते हैं,
कितने लोग वचन अच्छा पढ़ते हैं, कितने लोग अच्छा प्रचार करते हैं, कितने लोग अच्छा प्रोफेसी करते हैं, कितने लोग अच्छा आर्ट्स करते हैं, लेकिन उस टैलेंटेड को क्या कर रहे हैं? हम ढाक दिए हैं। उस बुद्धि को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रभु ने दिया हुआ, इसलिए प्रभु देखे 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 दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये बात समझ? प्रभु जब हमारे जीवन में कुछ कला देते हैं, कुछ बुद्धि ज्ञान देते हैं, उस बुद्धि ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं तो प्रभु दिया हुआ चीजों को वो देखते हैं, उस समय तक अगर नहीं हम इस्तेमाल होते तो वो दूसरे को दे देते हैं, क्योंकि हम खाली बैठे हैं। जो लोग मांग रहे हैं मुझे ये दे दो, प्रभु उसको दे देते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इसलिए आज लोग जो है आगे नहीं बढ़ते। प्रभु ने बुला रहे हैं, आओ, जो बुद्धि ज्ञान मैंने आपको दिया हूं उस बुद्धि ज्ञान में आपको मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आज हम उस बुद्धि ज्ञान को ऐसे ही पकड़ के बैठे हैं, करने का इच्छा नहीं है। कोई कुछ बोल देंगे, कुछ लोग कह देंगे, कुछ कैसे कर पाऊंगा, ये सारा चीज शैतान माइंड में डाल देता है। इसलिए आज हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रभु आपको और मुझे जब कुछ दिया है, कुछ कला, कुछ अच्छा बुद्धि ज्ञान, उसको इस्तेमाल करना है। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे ही खाली रहेगा, वो बुद्धि ज्ञान और किसी को जाएगा। क्योंकि जो लोग आज दुनिया में भरे हुए हैं, मांग रहे मुझे भी सप्ताह में इस्तेमाल करो, मुझे भी अच्छा गाना गाने के लिए इस्तेमाल करो, मुझे भी प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करो, मुझे भी कलीसिया दो, मुझे भी पियानो बजाने के, मुझे भी ढोलक बजाने के लिए, मुझे भी अलग अलग तरीका, मुझे भी इंजीनियर बनने के लिए सहायता करो, मुझे भी हर चीज। जो लोग आज मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु उसको भी दे सकता है जब हम पाया हुआ चीजों को इस्तेमाल नहीं होते हैं। आज कितने लोग ऐसा आशा में बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं कि इस चीजों में मुझे मेरा प्रभु मुझे सफलता करे। हालेलुया। तो प्रभु ने दिया हुआ उस बुद्धि ज्ञान को हम अच्छा से इस्तेमाल हो सके और अच्छा फल अपना जीवन में हम पाए।